इस वीडियो में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ब्रांच अकाउंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे पहले ब्रांच कहते किसे हैं और कंपनीज ब्रांचेस क्यों खोलती हैं और इसके फ़वाइद क्या होते हैं। तो ये हम लोग समझना शुरू करते हैं। बिजनेस जैसे जैसे एक्सपैंड करता है यानी बिजनेस आगे बढ़ता है, फ्लोरिश करता है, तो बिज़नेस के जो कस्टमर्स हैं उसमें इजाफा हो जाता है। अब ये जो बिज़नेस के कस्टमर हैं ये डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब है डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब है एक ही सिटीज़ में, एक ही कंट्री में डिफरेंट सिटीज़ से कस्टमर आ सकते हैं, या अगर इससे भी ज़्यादा बिज़नेस बढ़ रहा है और कस्टमर्स जो हैं बिज़नेस के ज़्यादा हैं तो ये भी हो सकता है कि हमारे पास डिमांड डिफरेंट कंट्रीज से आए। जैसे कि हमने यहाँ लिखा, हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, पहले हमारा बिज़नेस सिर्फ इस्लामाबाद में था। यहाँ हम लिख लेते हैं बिज़नेस है हमारा मैक्सी वियर, हम लोग मैक्सीज और हम लोग फ्रॉक्स बनाकर सेल करते हैं। तो पहले हमने काम स्टार्ट किया इस्लामाबाद से। के बाद हमें कुछ कस्टमर्स की कॉल आई लाहौर से, फिर कराची से, और इसके बाद हमें पता चला कि पाकिस्तान से बाहर यूएई से भी हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जो कि हमें ऑर्डर देना चाह रहे हैं। इसके बाद यूएस से भी हमारे मज़ीद कस्टमर्स हमें पता चले कि हमारी बिज़नेस की जो डिमांड है वो यूएस में भी है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जब हमने एक शहर में बिज़नेस शुरू किया है तो दूसरे शहर में भी कस्टमर्स हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में जब कस्टमर्स हैं तो बिज़नेस ये करता है, बजाय ये कि एक ही जगह सब कुछ बन रहा हो और एक ही जगह शॉप हो और वहीं पर फिर जो है वहीं से चीज़ें ट्रांसफ़र की जाएं दूसरे शहरों में या दूसरे मुल्कों में, तो बिज़नेस ये करता है कि दूसरे शहरों में और दूसरी कंट्रीज़ में अपनी ब्रांच ओपन कर लेता है, अपनी एक शाख ओपन कर लेता है। इस तरह से एक बिज़नेस जो पहले शुरू हुआ और उसके बाद वो फैलता चला गया डिफरेंट शहरों में और फिर डिफरेंट कंट्रीज़ में। इस तरह डिफरेंट शहर और डिफरेंट कंट्रीज़ में जो बिज़नेस अपना सेटअप रख रहा है उसे हम बिज़नेस की डिफरेंट ब्रांचेस कहेंगे। अब बिज़नेस की ब्रांचेस दो तरह की होती हैं, एक है डिपेंडेंट ब्रांचेस और दूसरी है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। अब जो डिपेंडेंट ब्रांच है वो इस तरह से इंडिपेंडेंट ब्रांच से मुख्तलिफ होती है कि डिपेंडेंट ब्रांच जो है ये रिलाई करती है हेड ऑफिस पर। जैसे हमने कहा कि जो हेड ऑफिस है वो है इस्लामाबाद में, इसके बाद जो हमने ब्रांच खोली है वो है लाहौर में, और लाहौर में जो ब्रांच है वो है डिपेंडेंट ब्रांच। तो इस डिपेंडेंट ब्रांच के जो अकाउंट्स मेंटेन होंगे वो अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे हेड ऑफिस में। ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर हेड ऑफिस। और इसके बाद अब ये डिपेंडेंट ब्रांच किस तरह के काम करेगी, ये कर सकती है कि ये हेड ऑफिस यानी इस्लामाबाद जो मेन हेड ऑफिस है उसके बिहाफ पर ऑर्डर्स बुक करें और ऑर्डर्स बुक करके कस्टमर्स को बुक करके ये हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करें। तो इस तरह जो सिर्फ ऑर्डर बुक करने के लिए होती हैं उसको हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच में, उसका नाम होता है सर्विस ब्रांचेस। सर्विस ब्रांचेस के अलावा ये भी हो सकता है कि हमारे अकाउंट्स तो मेंटेन हो रहे हैं हेड ऑफिस में, और हेड ऑफिस क्या करता है, हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को तमाम जो ऑर्डर्स हैं उनसे रिलेटेड जितने एक मंथ में या एक ईयर में ऑर्डर्स होते हैं उससे रिलेटेड सामान भेज देता है, स्टॉक भेज देता है, और उस ब्रांच के थ्रू ही सेल होती है। लेकिन अकाउंट्स और डिसीजन सारे कौन लेगा, वो डिसीजन सारे हेड ऑफिस ही लेगा। तो ऐसी ब्रांच को हम लोग कहते हैं रिटेल सेलिंग ब्रांच, और ये भी डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर आती है। और डिपेंडेंट ब्रांच के बाद हमारे पास हैं इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। अब इंडिपेंडेंट ब्रांचेस किस तरह से काम कर रही होती हैं, ये बिल्कुल ऐसे काम करती हैं जैसे हेड ऑफिस जो इस्लामाबाद में जिस तरह से सेल परचेज हो रही है, किसको हायर करना है, किसको काम पे नहीं रखना है, या ये सब डिसीजन ब्रांच के अपने होते हैं। हर डिसीजन में ब्रांच इंडिपेंडेंट होती है और अकाउंट्स भी अपने सेपरेटली मेंटेन करती है। और फिर साल के आखिर में या 6 महीने के आखिर में जो भी टाइम पीरियड डिसाइड होता है उस पर अकाउंट्स और हर चीज़ की इंफॉर्मेशन
हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र की जाती है। और इसके अलावा बाकी सेपरेट अकाउंट्स, सेपरेट डिसीजंस और सब कुछ सेल परचेज जिस तरह से हेड ऑफिस में होती है, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में भी बिल्कुल इसी तरह से होती है। तो दो तरह की ब्रांचेस होती हैं, एक डिपेंडेंट ब्रांचेस और दूसरी इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। अब जो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होती हैं वो एक्ट ऐसे करती हैं जैसे वो एक सेपरेट एंटरप्राइज है, यानी एक अलग कंपनी है, लेकिन क्योंकि जब वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेती हैं और ख़ुद सेल करती हैं तमाम चीज़ें, और यहाँ पर जैसे एक हेड ऑफिस में तमाम चीज़ें और तमाम सहूलियात मौजूद होती हैं सेल करने की, बिज़नेस को या बिज़नेस को रन करने की, वो इंडिपेंडेंट ब्रांच में भी होती हैं। तो एक्ट तो ऐसे करती हैं जैसे वो एक सेपरेट एंटरप्राइज है, लेकिन वो सेपरेट लीगल एंटिटी, उनकी एक अलग शनाख्त नहीं होती। ये तमाम ब्रांचेस जो हैं वो एक ही नाम से चलेंगी और वो एक ही कंपनी के अंडर आती हैं। एक ही कंपनी की ये डिफरेंट शाखें हैं, एक ही कंपनी की ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं। हम लोग इसको सेपरेट लीगल एंटिटी, एक अलग कंपनी नहीं कहेंगे। और जैसे हमने अकाउंट्स की भी बात की, जो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हैं वो सेपरेट अकाउंट्स बनाएंगी और जो डिपेंडेंट ब्रांचेस हैं वो सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन नहीं करती। डिपेंडेंट ब्रांचेस अपने पास स्टॉक की और कैश की इंफॉर्मेशन जो है वो रखती हैं। अब स्टॉक की इंफॉर्मेशन भी वो मेंटेन करती हैं जिन ब्रांचेस से सेल होती है, जैसा कि हमने कहा रिटेल सेलिंग ब्रांचेस। अब रिटेल सेलिंग ब्रांचेस के अलावा ऐसी ब्रांचेस जो सिर्फ ऑर्डर्स बुक करती हैं और ऑर्डर्स बुक करके हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करती हैं। तो ये ब्रांचेस अगर तो ये ऑर्डर बुक करते हुए जो ये कैश वसूल करती हैं तो ये कैश की इंफॉर्मेशन मेंटेन रखेंगी, क्योंकि ये चीज़ें डिलीवर नहीं करती, इसलिए ये स्टॉक की इंफॉर्मेशन इनके पास नहीं होगी। और अगर हम इंडिपेंडेंट ब्रांच की बात करें तो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस अपने पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये SO हम लोग लिख लेते हैं, इसके लिए PL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए बनाई जाती है। फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि बताती है एक कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी हैं और कितना कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। और ये जो ब्रांचेस हैं ये अपने पास ये सेपरेट तमाम अकाउंट्स, ये हैं मेन, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की, ये तमाम अकाउंट्स को सेपरेटली मेंटेन करती हैं। अब ऐसी ब्रांचेस जो उसी शहर में उसी एक ही कंट्री के डिफरेंट शहरों में होती हैं उन्हें हम लोग होम ब्रांचेस कहते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं ये एक ही कंट्री यानी पाकिस्तान में ही, पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में जो ब्रांचेस हैं उन्हें हम लोग कहेंगे ये होम ब्रांचेस हैं। इसके अलावा अब ऐसी ब्रांचेस जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं, जैसा कि हमने कहा यहाँ कहा UAE में है या US में है, तो इन ब्रांचेस को हम कहेंगे ये फॉरेन ब्रांचेस हैं। यहाँ हम लिख देते हैं फॉरेन ब्रांचेस। अब ये जो फॉरेन ब्रांचेस हैं ये जब अपने तमाम अकाउंट्स जो अकाउंट्स मेंटेन करती हैं ये अपनी करेंसी में करती हैं, ये फॉरेन ब्रांचेस हैं। और अपनी करेंसी में जब करती हैं और तमाम अकाउंट्स को जब भेजती हैं हेड ऑफिस को, तो हेड ऑफिस की तमाम ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस की अपनी कंट्री में, अपनी कंट्री की करेंसी में होती है। तो इस तरह फिर हेड ऑफिस में जब तमाम इंफॉर्मेशन आती है तो वहाँ पर करेंसी को कन्वर्ट करके देखा जाता है कि हेड ऑफिस को टोटल कितना प्रॉफिट कौन सी ब्रांच दे रही है। तो इस तरह से करेंसी से रिलेटेड भी कुछ फिर अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा ब्रांच हम किसे कहते हैं। बिजनेस जब एक्सपैंड करता है तो वो डिफरेंट एरियाज में फैल जाता है और हर एरिया में जो बिजनेस का सेटअप होता है उसको हम लोग उस बिजनेस की ब्रांचेस कहते हैं। और अगर डिपेंडेंट ब्रांचेस हैं तो डिपेंडेंट ब्रांचेस के सारे अकाउंट्स हेड ऑफिस में मेंटेन होंगे। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हैं तो उनके हेड ऑफिस इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर ही मेंटेन होते हैं। और जो अपनी कंट्री के अंदर ही ब्रांचेस होती हैं उसे होम ब्रांचेस कहते हैं, और जो कंट्री से बाहर होती हैं दूसरी कंट्रीज में उन्हें हम फॉरेन ब्रांचेस कहते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.